एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज सबको इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, लेकिन ये बात कल लेट इवनिंग ही कंफर्म हो गई थी कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DYC चंद्रचूड़ साहब, वो आज लीव पे थे, जिसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग नीट PG का केस लाइन अप था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो आज हेयर नहीं हो पाया। और इसके अलावा अब इन बातों से ये मतलब निकाला जा रहा है इवन इन सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स में भी और ट्विटर पे भी कि अब जब नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद ही ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन जितनी न्यूज़ मेरे पास हैं या मेरी जिन लोगों से भी बात हुई हैं, उनका कहना है कि ये काउंसलिंग हमने केसेस की वजह से होल्ड नहीं की है, कि हमें किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं है कि काउंसलिंग को होल्ड कर दिया जाए या काउंसलिंग पे स्टे है। ये जितना भी इशू है ये सिर्फ सीट मैट्रिक्स को लेके है। सीट मैट्रिक फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ कॉलेजों के अभी तक के स्टिल इंस्पेक्शंस जो थे उनका फाइनलाइजेशन वर्डिक्ट नहीं हो पाया ऑडिट होके, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है और मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं हो पाया है। इसलिए ये बात कैसे कोरिलेट होती है, अगर आप UG की काउंसलिंग को पैरेलल देखें तो हर राउंड में वहाँ सीट्स बढ़ी हैं। इवन राउंड 3 वहाँ कल से शुरू होना है 5 तारीख से, उसके बावजूद कल रात को नए 10 कॉलेजों की सीटें वहाँ फिर ऐड हुई हैं। यानी अभी भी स्टिल इंस्पेक्शंस ऑनगोइंग हैं। जो इंस्पेक्शन हो गए उनका भी ऑडिट फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। और जो वादा गवर्नमेंट ने 4000 सीट का किया है, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो इस 4000 सीट के वादे को पूरा करें MDMS में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हायर अथॉरिटीज सीट इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं। अगर इसका 70% भी वो राउंड 1 में इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो वो कुछ सीटें राउंड 2 में बढ़ा जाएंगे और कुछ सीटें वो राउंड 3 में बढ़ा जाएंगे। ऐसा पहले भी होता आया है कि कुछ सीटें पहले बढ़ी, कुछ बाद में, फिर उसके बाद में। यानी कि जो जितने पेशेंसली काउंसलिंग करेगा, जितने वक्त तक वो होल्ड करेगा, उसको उतना बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। ऐसा काउंसलिंग के दरमियान देखा गया है पिछले कुछ सालों में। और कोर्ट केस है, वो अपनी जगह है, वो एकदम सही केस है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लीगलिटीज होनी चाहिए। अब उसकी हियरिंग शायद बाद में होगी, जो आज होनी चाहिए थी वो भी एक सेटबैक जरूर है। शायद वो होती तो कुछ निर्णय आता, 2 शिफ्टों के पेपर को लेके जो डिस्क्रिपेंसी चल रही थी, शायद उस पर कुछ क्लैरिटी आती, लेकिन वो नहीं आ पाई। लेकिन उस बात पे ये कहना कि उसकी वजह से काउंसलिंग होल्ड पे है, अकॉर्डिंग टू मी शायद ये गलत होगा। मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का फाइनलाइजेशन नहीं होना ही एकमात्र सिंगल रीजन है कि काउंसलिंग होल्ड पे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते में मेडिकल काउंसिल कमेटी और NMC दोनों मिलकर इसका रास्ता निकाल लेंगी और अगले हफ्ते में इस काउंसलिंग का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जाएगा और काउंसलिंग शुरू कर देंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेस 15 नवंबर से सेशन शुरू कर सकते हैं। अगर इन्हें 15 नवंबर से सेशन शुरू करना होगा तो इन्हें पहला राउंड किसी भी कंडीशन में टिल 23-24 अक्टूबर इन्हें रैप अप करना होगा। यानी अगर ये 11 या 12 तारीख से भी काउंसलिंग शुरू करते हैं तो भी 24 तक पहला राउंड ऑल इंडिया कोटा का रैप अप कर देंगे और 15 तारीख तक राउंड 2 रैप अप हो जाएगा और अगस्त के लास्ट तक होते होते काउंसलिंग ओवर हो जाएगी और अगले एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, ऐसा लगता है। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरी है, पेड गाइडेंस के बारे में जानना है, लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करें 9675200801 पे, 9690796426 पे व्हाट्सअप करें। मेरे बारे में जो लगातार कहा जाता है कि मैं कॉल्स नहीं उठाता हूँ, वो मैं उसका क्लैरिफिकेशन मैंने कई बार भी दिया, अगेन फिर देना चाहूँगा। अननोन कॉल्स मैं रैंडम नंबर पे नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी दिन भर पेड कैंडिडेट्स के साथ बिजी रहता हूँ, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो कॉल हो। ऑफिस में मीटिंग्स हमने बहुत कम कर दी हैं। जो पेड कैंडिडेट्स हैं उन पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, इवन जूम मीटिंग्स हो, क्लैरिफिकेशन हो, डाउट क्लैरिफिकेशन हो, 1-to-1 इंट्रैक्शन हो, ये बिजी बिटा है। जब आप हमारे पेड मेंबर बन जाएंगे तो हम आप पे पूरा ध्यान देंगे, जिसमें कोई शिकायत नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। लोगों ने बहुत कुछ लिखा भी है ऐसा वैसा, तो उसके बारे में मैं खुद ही बता देता हूँ कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9675200801 9690796426। और काउंसलिंग अगले हफ्ते में मेरे हिसाब से रिज्यूम हो जाएगी
और स्टेट अथॉरिटीज़ की चॉइस फिलिंग ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग के बाद ही होगी। भले ही उन्होंने फॉर्म्स ज़रूर खोल दिए हैं, लेकिन जो काउंसलिंग होगी वो बाद में ही होने की उम्मीद मुझे पर्सनली नज़र आ रही है। एंड हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। नवरात्रा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नवरात्रा करवाने के बाद ही मेडिकल काउंसिल कमेटी आपसे चॉइस फिलिंग करवाएगी, लेकिन नोटिस उससे पहले ज़रूर आ जाना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।